जय श्री राम प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल, आदाब। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं जेई मेन 2024 सॉल्यूशंस हेल्ड ऑन 27 जैन इवनिंग शिफ्ट। जी हाँ प्यारे बच्चों, मॉर्निंग शिफ्ट के मैं सॉल्यूशंस दे चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और ये इवनिंग शिफ्ट यानी 3 से 6 का जो पेपर था शिफ्ट 2, उसके सॉल्यूशंस मैं देने जा रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को रैंडमली क्वेश्चन भेजे, मैंने उस हिसाब से ये किए हैं। ये एक्चुअल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से नहीं है, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन पेपर अभी साइट पर एनटीए ने नहीं डाला हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे मेरे स्टूडेंट्स ने भेजे मैं रैंडमली आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट सारा पेपर ये है मेरे पास, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक, पहला, ए रिंग स्फेयर ऑफ सेम मास। स्फेयर का मतलब हमेशा सॉलिड स्फेयर होता है, इसको हॉलो स्फेयर अपनी तरफ से नहीं मानना। सेम मास है, रेडियस है सेम, रोल कर रही है सेम इंक्लाइंड प्लेन पर। दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेशो निकालनी है रिंग और स्फेयर की। देखिए, अगर एक ही इंक्लाइंड प्लेन से रोल करती हुई आ रही है तो यहाँ पर दोनों के पास एनर्जी तो सेम ही होएगी, चाहे आप रिंग की बात करें चाहे स्फेयर की बात करें। दोनों के मास भी सेम है तो mgh सेम रहेगा। और यहाँ पे आते आते वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तो आपको ये चीज़ पूछी है, तो रिंग के लिए भी ये mgh ही आएगी, स्फीयर के लिए भी mgh ही आएगी, क्योंकि दोनों का मास वगैरह सब कुछ सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1:1 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड, इन ए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री व्हेन करंट इज 200 माइक्रोकूलम। तो जब डिफ्लेक्शन π/10 रेडियन आती है तो डिफ्लेक्शन, तो करंट कितना है ये बताना है। तो देखिए, हम गैल्वेनोमीटर में पढ़ते हैं करंट जो है म्यू tan थीटा होता है। तो यानी आप सीधा कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू थीटा, आप कह सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू थीटा है। तो ये हो गया आपका I1/I2 इज θ1/θ2। ठीक है, I1 करंट 200 माइक्रो एम्पियर मान लीजिए, दूसरा करंट आपने निकालना है। सो 200 के सामने डिफ्लेक्शन 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन, और दूसरी डिफ्लेक्शन कितनी गिवन है π/10। तो ये कितना आ गया 10/3। यहाँ से जो I2 निकल कर आया ये कितना बना 600/10। तो ये 60 माइक्रो एम्पियर आपका आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन है, हमें इंटेंसिटी गिवन है किसी वेव की, और जिस मीडियम में ये सब हो रहा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3 है। रेडिएशन प्रेशर निकालना है फॉर ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। जो सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होता है उसके लिए रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, दैट इज इंटेंसिटी अपॉन सी, स्पीड ऑफ लाइट। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो 2 टाइम्स हो जाना था, राइट। तो I/C फॉर ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, I यहाँ पर 6 × 10⁶ है, C यहाँ पर C' कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी मीडियम के अंदर जा रही है, तो मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ नहीं होती। गलती यहाँ पे ये हो सकती है। तो लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम में घट जाती है। कितनी घटेगी? C' म्यू टाइम्स 1/μ टाइम्स घट जाती है, तो C/μ डाला जाएगा। तो दिस विल बी 6 × 10⁶ × 3। नाउ 3 × 10⁸, ये कैंसिल होगा। 6 × 10⁻² यानी 0.06 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, चौथा, पांचवा, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट के हिसाब से कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड 20 I कैप थी, और एक डायपोल 30 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड सा इंक्लाइंड सा, उसका मॉड दिया डायपोल मूवमेंट का 15 सेंटीमीटर, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा, P यानी 15, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी दिस, थीटा इज दिस, sin 30 इज हाफ। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, 150 न्यूटन सेंटीमीटर। ठीक है जी। अगेन ए बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है जिसका रेडियस 9 × 10⁻10 है, एटॉमिक नंबर इतना है। तो ये भी कि सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है स्फेरिकल, क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकल माना जाएगा, K/r। तो बस पुट दी वैल्यूज, गेट दी आंसर। दिस चार्ज न्यूक्लियस पे कितना होता है ZE, Z कितना है 50, E यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रेडियस यानी 9 × 10⁻13। तो 9 से 9 कट गया, ये एक 10 आ गया, इससे ये कट गया, ये 80 हो गया। सो 80 हो गया, 80 × 10⁻−10, सो 80 × 10 समथिंग यानी 8 × 10⁴ वोल्ट। अनदर बेसिक क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, मुश्किल नहीं है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ता है। एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी सेम एक्सेलरेशन है मीन पोजीशन पर और एक्सट्रीम पोजीशन पर, उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालना है। अगर आपको पता हो सभी को, सिंपल पेंडुलम एक रस्सी होती है जो कि राइट में एक सडन एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है,
और इस तरह से दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में इसका मोशन होता है, राइट। तो उसने कहा किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन पर यहाँ पर मोमेंटरली रेस्ट पे होगा और जब ये वापस आएगा तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा ये इसका मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड बनेगा। कितना ये मैक्सिमम आगे तक जा सका तो उसको बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड, ठीक है। जैसे लीनियर एम्पलीट्यूड होता है ना, एक स्प्रिंग ब्लॉक डायग्राम में एक ब्लॉक कितना मैक्सिमम ट्रांसलेट मतलब लीनियरली जा सकता है, दैट इज लीनियर एम्पलीट्यूड। ये कितना मैक्सिमम एंगल बना सकता है, दैट इज एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो थीटा नॉट हमने मान लिया या थीटा मान लिया, जनरली इसका डिनोशन थीटा नॉट से होता है। तो यहाँ पर जब फोर्सेस बनाओगे आप, सो एम जी जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, इधर एम जी कॉस थीटा आएगा तो टेंजेंट के लॉन्ग एम जी साइन थीटा एक टॉर्क प्रोवाइड करेगा इस पॉइंट के अबाउट, जिसके कारण ये रिस्टोर होगा वापस मीन पोजीशन की तरफ। तो देखा जाए यहाँ पर इस पॉइंट पर एम जी साइन थीटा के कारण एक्सलेरेशन होगी, यानी टेंजेंशियल एक्सलेरेशन यहाँ पर होगी, इस लाइन के लॉन्ग कोई एक्सलेरेशन नहीं है, क्योंकि पूरा मतलब अगर इसको हम हाइपोथेटिकली माने कि ये पूरा सर्कल बनाए, अगर ये पूरा सर्कल बनाता तो इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन भी होती जो कि टेंशन यानी टी माइनस एम जी कॉस थीटा प्रोवाइड कर रहे होते। तो इससे आगे जा नहीं रहा, तो इस मोमेंट पर जो मोशन इसका वापसी पे हो रहा है तो ये टेंजेंशियल एक्सलेरेशन दे रही है। तो यहाँ पर जो एक्सलेरेशन होगी तो हम निकाल लेते हैं F इज इक्वल टू एम ए से एम ए टी। तो जो उस पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सलेरेशन बनी दैट इज अ जी साइन थीटा नॉट। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। तो जो वो बात कर रहा था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है वो निकाल ली हमने, ये बराबर है जितनी मीन पोजीशन पर। अब ध्यान से देखिए, मीन पोजीशन पर जब वापस आएगा तो सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, वो हमें पता ही है। तो इस लाइन के अलोंग, अब टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, जो भी फोर्सेज है टेंशन और एम जी वो इस लाइन के अलोंग है। और क्योंकि जब ये वापस आ रहा है इधर तो कोई मोशन नहीं हो रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकली इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर होगी। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मीन पोजीशन पर, तो वो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, आर यानी लेंथ ऑफ दी हो गया वी स्क्वायर बाय एल। तो ये है मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन में। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो जी साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब आगे हमें थीटा नॉट निकालना है, ऑप्शन टैन और कॉट की फॉर्म में, तो किसी तरह साइन वगैरह ये सब एलिमिनेट करने पड़ेंगे, लेट अस सी। तो एक काम करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है पेंडुलम में बेसिक वर्क पर एनर्जी में भी पढ़ा है, एसएचएम में भी पढ़ा है कि यहाँ से जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, तो हमारे पास वी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बनता होता है, तो जो कि होता है 2GL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। ये बेसिक फॉर्मूला, एल से एल कट गया, जी से जी कट गया, तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। तो एक काम करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो वो पुट कर देते हैं, तो ये बन गया साइन थीटा नॉट 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2। तो साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2 का मतलब है साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2। ठीक है जी, तो चलिए मैं जरा बोर्ड रब करूँ, फिर लेट अस सी। जी हाँ बच्चों, यहीं से अगला स्टेप कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो हमें बता दिया था। अब यहाँ पे देखिए, ये तो इससे कैंसिल नहीं हो रहा, तो किस तरह सोचते हैं हम। अगर मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सोचूं जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा नॉट बाय 2 कॉस थीटा नॉट बाय 2, और इधर 2 ऑलरेडी बाहर है, और यानी यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई होगा बाहर, और ये फॉर्मूले का पार्ट हो गया 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2। ठीक है, इसमें से ये 2 इससे कैंसिल, एक साइन इससे कैंसिल, तो अल्टीमेटली बच गया कॉस थीटा नॉट बाय 2 इंटू 2 साइन थीटा नॉट बाय 2। ये आ गया हमारे पास। ठीक है मेरे बच्चों, यस। तो हमें तो थीटा नॉट चाहिए, तो इधर आ गया हाफ, ये साइन बाय कॉस क्या हो गया टेन थीटा नॉट बाय 2। अब बात बनेगी टेन उधर आके टेन इनवर्स हो जाएगा, तो ये बन गया थीटा नॉट बाय 2 टेन इनवर्स ऑफ हाफ। तो थीटा नॉट इज 2 टेन इनवर्स ऑफ हाफ, 2 टेन इनवर्स ऑफ हाफ। देखिए 2 टेन इनवर्स ऑफ हाफ, फर्स्ट ऑप्शन। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझने की यही है कि जो दो पॉइंट्स पे जो एक्सेलरेशन बनेगी, बन सकती है लॉजिकली, एक्सट्रीम पर बनेगी टेंजेंशियल और यहाँ पे बनेगी सेंट्रीपिटल। क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल क्यों नहीं, क्योंकि इस लाइन के लॉन्ग कोई फोर्स आपके पास है ही नहीं, राइट। तो दोनों एक्सेलरेशन बराबर की, बाकी सारा काम फिजिक्स का काम यहाँ तक था, बाकी ट्रिग्नोमेट्री का काम था कि जो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा नॉट को मैंने इसलिए इस फॉर्म में लिखा क्योंकि ऑप्शन टेन या कॉट की फॉर्म में थी, तो बन जाएगा हमारे पास 2 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। यस प्यारे बच्चों, अगला ये एक और बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में सोचा पड़ा। ठीक है, इन एन इडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जब ऐसे कुछ प्रोपोर्शनलिटी में कुछ गिवन हो। तो
एक दो तरीकों से कर सकते हैं इसको, मैं आपको कोशिश करूंगा एक दो को मेथड आपको दूं। कहता है किसी एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर टी क्यूब के प्रोपोर्शनल गामा निकालो। चलिए, तो एक तरीका ये हो सकता है, अगर P प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब है तो P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के टी क्यूब। तो एक तरीका ये है कि हम अगर P को रिप्लेस करें आइडियल गैस इक्वेशन से, इट कैन बी म्यू आर टी बाई बी, म्यू नंबर ऑफ मोल्स है, इज के टी क्यूब। देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है के बाय म्यू आर, के बाय म्यू आर अनदर कांस्टेंट हो गया कोई ना कोई, तो ये टर्म कांस्टेंट होगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो हमारे पास क्या हो गया, ये कांस्टेंट होगी, ये टी नीचे लगे ऊपर आके टी स्क्वायर हो गया, सो 1/v कोई ना कोई कांस्टेंट, ये टी स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, मुझे अगर मैंने टी और वी की फॉर्म में बना ली है ना, तो मुझे ये फॉर्म बनानी है टी वी गामा माइनस वन, तो कंपैरिजन से हमारे पास आंसर आ जाएगा गामा का। तो टी और वी तो मैं बना चुका हूँ, तो एक काम करते हैं इसका अंडर रूट ले लें, तो ये बन गया के टी 1/v की पावर हाफ, तो ये उधर आ गया, यानी टी वी की पावर हाफ 1/k, 1/k इज अनदर कांस्टेंट। तो सर वो के कोई ना कोई कांस्टेंट बनता चला जा रहा है, उसका सिंबल मैं एक ही रख रहा हूँ। तो आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन डाली टी वी की पावर हाफ, इससे कंपेयर कर लो टी की पावर 1 टी की पावर 1, तो ये बन जाएगा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ, तो गामा 1 + 1/2 शुड बी 3/2। एक तो ये तरीका है। दूसरा मेथड मतलब क्लिक करने की बात है, मैंने पी को चेंज कर लिया, हो सकता है कोई बच्चा टी को चेंज करने की कोशिश करे, ठीक है, तो वो भी एक बार करके देख लेते हैं। और अगर कोई बच्चा पी एज इट इज लिखेगा तो फिर टी को क्या लिखेगा आप, सो पी वी इज इक्वल टू म्यू आर, टी हो गया पी वी बाई म्यू आर, तो कोई ऐसे करेगा तो इसका क्यूब बनेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको चाहे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बनेगा पी कोई कांस्टेंट के बाय जो भी है कोई कांस्टेंट ही बनेगा, सो इट विल बी पी क्यूब वी क्यूब। ठीक है, अगर पी और वी की फॉर्म में बना तो फिर आपको पी वी गामा से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा पावर नीचे, ठीक है, p -2, ये ऐसे कर लो, इधर ले आओ, ये 1/k, ये बन गया p स्क्वायर वी क्यूब, पी वी, तो वी क्यूब नीचे ले आओ, 1/k वी क्यूब p स्क्वायर, तो जब p अकेला करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, 1/k की पावर कोई ना कोई कॉन्स्टेंट ही बनेगा, ये v की पावर 3/2 बन जाएगा। ठीक है, तो 1/k की पावर 1/2, ये v की पावर 3/2 बन जाएगा, ये इधर ले आओ वापस, तो पी वी 3/2, ये एक अनदर कॉन्स्टेंट ही है कोई ना कोई, तो पी वी गामा, तो गामा यहाँ से डायरेक्टली इससे कंपेयर करके कितना आ रहा है 3/2। यानी आपको तरीका बता दिया कि जो भी इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ एडियाबेटिक इक्वेशन से याद रखनी है। तो दो बेसिक इक्वेशन होती हैं, टी वी गामा -1 या पी वी गामा, एक और होती है पी गामा इंटू टी 1 - गामा, वो थोड़ी वो भी कर सकते हो, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, तो जिस तरह आपको क्लिक कर जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन है, ए असर्शन आर रीजन। ए रॉड इज स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल फोर्सेस फ्रॉम बोथ साइड्स, व्हेन फोर्स इज रिमूव द रॉड रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। ओके, इक्वल फोर्सेस स्ट्रेच करोगे, छोड़ोगे तो रॉड वापस आएगी आगे इलास्टिसिटी के कारण, इट इज ट्रू। दिस हैपेंस ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी, इट इज ट्रू। यानी सेकंड ऑल्सो एक्सप्लेन्स फर्स्ट, तो वो ऑप्शन आपको मार्क करनी थी, दोनों ट्रू है और सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 9वां क्वेश्चन, 2 बॉडीज ऑफ मास 4, ये मॉर्निंग की शिफ्ट में भी ऐसा सवाल आया था, तो सेम ही है, 4 और 5 उनकी सेम काइनेटिक एनर्जी, उनकी रेशियो ऑफ मोमेंटम निकालनी है। ठीक है, तो या तो काइनेटिक एनर्जी बराबर करके निकाल लो, या जैसे स्ट्राइक करता है, या अगर आपको पता है P1 का फॉर्मूला 2mk होता है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में मैंने इस तरह से सॉल्व किया, काइनेटिक एनर्जी बराबर करके, जैसे उस समय दिमाग चलता है तो उससे भी पहुंच जाना आपने। तो अब मेरे को अचानक से याद आ गया, तो m1 में m2 यानी ये 4/5 काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो k से k कट गया, तो अंडर रूट आ जाएगा 4/5, अंडर रूट ऑफ 4/5, खत्म। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है 10th, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। ए पार्टिकल मूव्स 80 मीटर्स इन लास्ट 2 सेकंड्स। चलिए ये मान लीजिए लास्ट के 2 सेकंड है, इन लास्ट के 2 सेकंड में 80 मीटर कवर कर गया, और ये मान लीजिए टोटल हाइट है h और ये दूरी है x, लेट अस सपोज। तो इन फ्री फॉल यानी अंडर ग्रेविटी, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड 2 सेकंड्स बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ग्राउंड पे स्ट्राइक करने से पहले ठीक 2 सेकंड पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी एक्चुअली वो x के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि ये लास्ट 2 सेकंड है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ t सेकंड लगे, तो यहाँ से यहाँ कितने लगे होंगे t -2, क्योंकि ये लास्ट 2 सेकंड्स का गिवन है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट में से यहाँ की डिस्प्लेसमेंट में से ये माइनस कर दें तो 80 आ जाएगा, बस वही करेंगे। टोटल में से t -2 पे कितनी डिस्प्लेसमेंट माइनस करके आप 80 के बराबर कर दो। लेट मी रब द बोर्ड। आइए, मैं माइक भूल गया था, 1 मिनट। तो टोटल में से ये माइनस करना है, यानी डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ही होगा, हाफ GT स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ GT -2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 80 मीटर्स। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। हाफ GT स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो हाफ GT स्क्वायर तो कट जाएगा,
तो ये कितना बचेगा, -4 + 2t इज 80, -4 नहीं, -4 मल्टीप्लाई g/2 भी तो होगा, 4g/2 -2t × g/2 शुड बी 80। ये माइनस में आया है ना, माइनस ये प्लस में, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो -10 + 10 × t 80, ये 2 भी तो आया, 2g, तो ये 20 बना। सो 10t इज इक्वल टू 100। तो यहाँ देखिए एक बार गड़बड़ तो नहीं, 2ab 2b² + 2ab इज 2 2 या 4, यहाँ गलती हुई है, 4 ये 2, ये 2gt है, यानी यहाँ भी 20 आया। सो ये 20 आया, सो टाइम आया 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड आ गया, ये उठाकर आप यहाँ डाल दीजिए, क्योंकि जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग 2 सेकेंड पहले, तो ये यहाँ से यहाँ स्टार्टिंग से ये पूछा आपसे, तो ½ g 5 - 2 का होल स्क्वायर, g 10 ले लो, 3 का स्क्वायर 9, 5 9 जा 45 मीटर, यानी ये जो दूरी x है ये आपकी 45 मीटर आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अगले 4 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन डायमेंशंस का है, ये बेसिक किताबों में भी क्वेश्चन गिवन होता है। कहता है कि अगर ये है तो a/b² की डायमेंशन क्या ही होगी। चलिए, तो जो प्रेशर की हैं वो इसकी हैं, ये गिवन है प्रेशर, वॉल्यूम और सब कुछ, तो यानी P मस्ट बी इक्वल टू a/v², तो हेंस A शुड बी इक्वल टू pv²। फिर जो B है वो वॉल्यूम है, यानी B शुड बी वॉल्यूम, तो देयरफॉर a/b² मीन्स pv² बाय v का स्क्वायर, राइट। ठीक है जी, b हाँ v का स्क्वायर, तो a/b² की जो डायमेंशन आई वो P के बराबर आ गई। ठीक है जी। फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट दिस। टोटल काइनेटिक एनर्जी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है। ठीक है, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती तो फर्क नहीं पड़ता, वो 3/2 kT होती हर गैस की। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा है। टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्म में F/2 μRT, F/2 μRT, म्यू नंबर ऑफ मोल्स है, F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ऑक्सीजन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5, तो ये बन गया 5/2, नंबर ऑफ मोल्स 1, R उसने कहा 25/3, और इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है ये। सो आप 27 में 273 ऐड करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो अब कर लीजिए इसको 100, ठीक है, ये 50, 25 5 125, 1250 × 5, 1250 × 5, 6250, ये ऑप्शन। ठीक है जी। काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ओनली ऑन सरफेस एरिया, ओनली ऑन मटेरियल, बोथ ए एंड बी या नन। देखिए, सरफेस एरिया मैटर नहीं करता, यानी एक ब्लॉक चाहे ऐसे पड़ा हो चाहे इसको लेटा दिया हो, फ्रिक्शन एरिया मैटर नहीं करता, तो बोथ हुआ नहीं, नन ये हो सकता। ओनली ऑन मटेरियल डिपेंड करता है किस तरह से, तो ये हुआ नहीं, तो ओनली ऑन मटेरियल। 14th एक अच्छा क्वेश्चन है, लेट मी रब दिस बोर्ड, डिस्कस करते हैं। हाँ ये बच्चों, अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए पार्टिकल लूजेज 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स ए ब्लॉक एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। चलिए ये ब्लॉक बनाते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पार्टिकल V से आ रहा है, जैसे एंटर करा इसने 1/3 ऑफ वेलोसिटी लूज कर दी जब उसने कवर किया डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ आने में 1/3 गई, तो बची कितनी, v - v/3, 2v/3। उसके बाद कहता है फाइंड d इफ d इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इनसाइड द ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स। अब इसके बाद मान लीजिए यहाँ गई, रुका, यहाँ वेलोसिटी खत्म होगी, तो ये अब d डिस्टेंस, ये x मान लो, x, क्योंकि d है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए एक काम करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट विद वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आप v² - उसके 2s लगाओगे तो माइंड यू आंसर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि वही क्वेश्चंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के लिए होती हैं। नो डाउट इसमें रिटार्डेशन हो रही है, तो क्या वो कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम प्रेफर किया कीजिए। तो पहले एक बार a से b की तरफ लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर लगाऊंगा b से c के बीच में। तो देखते हैं, a से b जब लगाई फ्रिक्शन वर्क करेगी माइनस नेगेटिव वर्क करेगी, F × 4 सेंटीमीटर तक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज ½ m 2v/3 यानी 4v²/9 माइनस ऑफ ½ m v², यहाँ पे v यहाँ से, तो इक्वेशन ये बन गई। इसको पूरा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से mv²/2 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 4/9 - 1। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लो, 9, तो ये आ गया -10 mv²/2 × 9 एलसीएम 4 - 5, ये कट गया, तो यहाँ से 4f जो आया वो आया mv²/2 × 5/9। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह b से c लगाए, b से c वर्क एनर्जी थ्योरम, अगेन नेगेटिव वर्क बाय
लेकिन अब x सेंटीमीटर तक करेगा इज इक्वल टू फाइनल काइंडर 0 माइनस इनिशियल हाफ m 4v² बने। इनिशियल ये बन गई इसकी, माइनस से माइनस कट गया, तो ये बन गया एफ एक्स इज mv²/2 अलग कर लेते हैं, 4/9 अलग कर लेते हैं, ये सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दो 1/2, f खत्म हो गया, 1 को 2 से किया तो ये बन गया 4/x, ये इससे ख़त्म हो गया, ये बन गया 5/9 इंटू 9/4, तो ये आ गया 5/4, x आया 16/5 सेंटीमीटर, लेकिन उसने तो d पूछा है, तो d यहाँ से यहाँ हुआ 4 + 16/5, तो d हुआ 4 + 16/5 20 + 6 36/5 सेंटीमीटर स्टार्टिंग से, क्योंकि d इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इनसाइड द ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स, तो मतलब वो इनसाइड द ब्लॉक में यहीं से चला, जब तक वो ना रुका तो वो d है, इसलिए इसको x माना, यहाँ गलती हो सकती है, तो 36/5 इसका बनेगा। तो प्लीज़ ये वर्गनरी थ्योरम से ही किया कीजिए, रीज़न मैंने आपको बता दिया, बहुत ही बढ़िया और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है ये, कई बार ये मेडिकल एग्जाम में नीट में भी पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए 3 क्वेश्चन और देखते हैं। 15 क्वेश्चन, इन ए सीरीज LCR सर्किट L की वैल्यू मिली हेनरीज में है, ये फेरेड में है, ये रेजिस्टेंस है, पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला R/Z होता है, ठीक है, Z निकाल लो। इंपेडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट इज R² + XL - XC का होल स्क्वायर, तो XL ओमेगा है 2 पाई न्यू, L आपका है 100/π मिली हेनरी यानी 10⁻³ पाई से पाई कट गया, ये 50 ले लीजिए, स्टैंडर्ड 100 बन गया, 10⁴ 10 बन गया ये, ठीक है। इसी तरह XC बन गया 1/ωc, अगेन 2 पाई न्यू, C गिवन है 10⁻³ से पाई गया 100, अगेन ये 10 बन गया, 10 - 10 0 हो गया, एक तरह से रेजोनेंस ही होगी ये। Z = R के बराबर आ गया, R/R 1 cos पावर फैक्टर cos phi यानी 1। 16 भी आते हैं, पहले 17 कर लें। 17 मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, सर्चन रीजन थे, ट्रू और फॉल्स चेक करना था। एंगुलर वेलोसिटी मून की बड़ी होती है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ की, और यानी क्वेश्चन में था मून अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है, और ये दिमाग में रखना है अर्थ सन के आसपास लगाता है, बिल्कुल ठीक है, ये 27 दिन में कर लेता, तभी होगा जब ओमेगा ज़्यादा होगा, ये ट्रू है। तो अगर ओमेगा ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगाएगा मून, जितनी देर में अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाती है वो ज़्यादा ही होगा, तो ये भी ट्रू है। तो ये दोनों ट्रू है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीजन ऑल्सो एक्सप्लेन है, तो इस तरह से मार्क करना था। 16th, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पाशन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, लाइमन बार्मर पाशन। तो मैक्सिमम वेवलेंथ यानी फॉर्मूला लिखते हैं E = H सॉरी बोहर का तीसरा पॉस्टुलेट, H यानी hc/λ एनर्जी डिफरेंस। तो देखिए पाशन लाइमन बार्मर पाशन इन 4 से 3 अगर आएगा तो डिफरेंस कम होगा, जितना एनर्जी डिफरेंस कम होगा वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो कम एनर्जी डिफरेंस की बात करनी है हमेशा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम तभी बनेगी, राइट। तो HC 1.2375 × 10⁻⁻6 से आपका डायरेक्टली आंसर माइक्रोमीटर में आ जाएगा, जब H × C को मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा E4 यानी -13.6 यानी 13.6 1/3 का स्क्वायर 9 -1/16, तो सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा आपका कुछ ना कुछ आ जाएगा, मैं आंसर आपको टिक कर देता हूँ 1 सेकंड। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 1.87 माइक्रोमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड एट दी पॉइंट O निकालना है, ये फिगर है, करंट जा रहा है, तो देखिए राइट हैंड थंब रूल से इसकी फील्ड भी बाहर है, इसकी फील्ड, दोनों सेमी सर्कल है, अलग अलग रेडियस के, इसका 2 पाई मीटर, इसका 4 पाई, तो दोनों वेक्टर फॉर्म में ऐड हो जाएगी, यानी सेमी सर्कल का फॉर्मूला बन गया, इसका बन गया μ0I, दोनों के फॉर्मूले सेम ही होंगे पर रेडियस अलग है, प्लस μ0I/4r2 और आउटवर्ड आ रही है, बस सॉल्व कर लो इसको। μ0I/4 1 ओवर रेडियस 1 मान लीजिए 4 पाई और दूसरे का रेडियस है 2 पाई, μ0 आ गया 4 पाई × 10⁻⁻7, ये 10 है, तो 4 पाई LCM 1 + 2 3/4 आ गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 10⁻³ करंट इतना आ गया 1 ओवर 4 पाई, ठीक है, 1 + 2 ये बच गया 3/4, और इधर से ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 10⁻⁻6 3/4 × 10⁻⁻6 बन रहा है। देखो गड़बड़ तो नहीं की मैंने। μ0I/4r होता है जी, ठीक है, μ0I/4 कॉमन ले लिया, रेडियस एक का 4 पाई मीटर है, एक का 2 पाई मीटर है, ठीक है, μ0 की वैल्यू मैंने ठीक डाली है, ठीक है। करंट, हाँ यहाँ गड़बड़ की, करंट है 4 एम्पियर, मैंने 10 डाल दिया हुआ, ठीक है जी, तो ये करंट 4 आ गया, ये तो इससे कट गया, एक 4 ऑलरेडी यहाँ बचा है, तो ये आ पाएगा 3 × 10⁻⁻6 3 × 10⁻⁻7 3 × 10⁻⁻7,
ठीक है जी, डी ऑप्शन। अब इसमें मैंने शॉर्टकट में लिख दिया फाई नॉट वर्क फंक्शन होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। वर्क फंक्शन इज एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट इज फाई नॉट बाय एच, यानी ईवी को आप इसमें चेंज कर दीजिए, ये 6.63 इंटू 10 की पावर -34 आ गया, तो ये आ गया 1.6, ये कितना बना 34, 19 19 38 होते हैं, तो 5 कम कर दीजिए 10 की पावर 15, यानी ये बन गया 16 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। तो इस तरह से कोई ऑप्शन थी, करेक्ट है। दो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। असर्शन पॉजिटिव जीरो एरर इज एडेड मेजर्ड वैल्यू। देखिए जब भी इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो जो ऑब्जर्व रीडिंग आती है, मेजर्ड रीडिंग आती है, उसमें से घटाया जाता है। उल्टा सोचते हैं, नेगेटिव होता तो ऐड किया जाता, तो ये तो गलत है, फॉल्स। डिफेक्ट में अकर ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, इसका एक कारण ये हो सकता है एरर का कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या हमने हैंडल सही तरह नहीं किया, तो ये ठीक है, तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। सेकंड 22nd क्वेश्चन, असर्शन रीजन। असर्शन ए पॉइंट चार्ज मूविंग अलोंग इक्वो पोटेंशियल सरफेस वर्क इज जीरो। अगर सरफेस इक्वो पोटेंशियल है तो हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो वर्क का फॉर्मूला Q इंटू वी हो जाएगा, और V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मान लीजिए इक्वो पोटेंशियल सरफेस के ऊपर ये यहाँ A से B तक गया, तो जितना यहाँ पोटेंशियल इतना यहाँ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है। तो जब वर्क का फॉर्मूला Q इंटू वी लगाओगे, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो V जीरो हो गया तो वर्क जीरो हो गया, तो बिल्कुल ठीक। रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये तभी होता है जब फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, बिल्कुल ठीक। तो सेकंड ट्रू है, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड आल्सो एक्सप्लेन फर्स्ट। आइए आगे करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन दो देखते हैं। प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। सेकेंडरी के साथ लोड रजिस्टर लगता होता है। लोड रजिस्टर की वैल्यू आपको गिवन है 46 ओम, ठीक है। इसमें ई प्राइमरी आपको क्वेश्चन में 230 वोल्ट गिवन है, ई सेकेंडरी नहीं पता, पावर आउटपुट निकालना है इसमें। तो चलिए हम नंबर ऑफ टर्न्स से ये निकाल सकते हैं, NP बाय NS होता है IS बाय IP, यानी IS बाय IP हो गया 10/1, ये निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, EP IP शुड बी इक्वल टू ES IS। EP इज 230, IP नहीं पता, ES नहीं पता, IS नहीं पता, कोई बात नहीं। सो 230 IP बाय IS इज 1/10 इज इक्वल टू ES, तो ES 23 वोल्ट हो गया। जैसे ES आया तो पावर आउटपुट तो सेकेंडरी में ही आता है, पावर आउटपुट इज E² बाय R, E इज 23 इंटू 23/46, तो 11.5 आपका वॉट आ गया। चौथा 24वां, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ इतनी है, ओपन की इतनी है, दोनों फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहे हैं, बीट फ्रीक्वेंसी दी है, स्पीड ऑफ साउंड निकालना है। चलिए बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है B, डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। तो चलिए क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल मोड होता है V/4L, V/4L, L है 150, और ओपन का होता है V/2L, L है 350, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपके पास, और ये बराबर है 7 के। अब लेकिन ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 150/100/100, ये 3.5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये बन गया V/6 माइनस V/7। तो चलिए ये 42 LCM आ गया, 7V माइनस 6V, V इज इक्वल टू 42 इंटू 7, 4 बच रहा है 294। तो प्यारे बच्चों ये 24 से 25 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं जो मेरे को बच्चों ने भेजे थे। तो मैं जैसे ही मेरे को ये 5-6 क्वेश्चन और मिलते हैं मैं डाल दूंगा वीडियोस। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको किस तरह, कितने आपके नंबर बन रहे हैं, जरूर मेरे को बताइए, और मेरे साथ अपनी तैयारी शुरू कीजिए आगे की, चाहे वो एडवांस है, चाहे वो CBSE ICSE बोर्ड है, चाहे वो आपका नीट का ही है। धन्यवाद।